आरके कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो कि आपको पता है कि आरके कोचिंग क्लास द्वारा एमपी कांस्टेबल की सीरीज चलाई जा रही है, उसी के परसेंटेज की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी जो आपकी खत्म हुई। आज नया टॉपिक चालू करते हैं जो है लाभ हानि। तो इस लाभ हानि को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या देखते हैं, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले अपन को क्या दिया है, सीपी दिया है। क्या दिया है, सीपी दिया है 2000 रुपए और एसपी दिया है 1800 रुपए। आप सभी लोगों को पता है कि सीपी क्रय मूल्य को लिखा जाता है और एसपी विक्रय मूल्य को लिखा जाता है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत क्या करना है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप सभी लोगों को पता है कि हानि प्रतिशत बराबर लॉस बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी सीपी माइनस एसपी। क्या होती है, सीपी माइनस एसपी। तो जब सीपी में से एसपी चला गया तो लॉस कितना हुआ, 200 रुपए का लॉस हुआ। कितना हुआ, 200 रुपए का लॉस हुआ। इसको अपन को क्या करना है, लॉस प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, लॉस डिवाइड एस सीपी मल्टीपल 100। तो 200 बटे 2000, 0 से 0 फिनिश। तो कितना लॉस आ गया, 10%। लॉस कितना आ गया, 10%। विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3 गुना है, तो लाभ लागत मूल्य का कितना गुना होगा, लाभ लागत मूल्य का कितना, सीपी का एसपी कितने गुना है, 3, 2 गुना। कितने गुना है, 2 गुना। कितने गुना है, 2 गुना। तो प्रॉफिट कितने गुना हो जाएगा, प्रॉफिट में कितने गुना हो जाएगा, कितना लाभ है, 2 है लाभ। कितना लाभ है, 2 लाभ है। तो यहाँ पर लाभ कितना है, 2। तो जो प्रॉफिट से कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो आंसर क्या जाएगा अपना, 2 गुना। आइए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। आपको पता है कि हुमाना ने एक रेडियो 2000 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 2000 रुपए में खरीदा। उसकी मरम्मत कराने में उसको कितने का, 200 रुपए का खर्च हुआ। फिर उसे 12.5% लाभ पर बेचा। तो बताइए हुमाना ने वह रेडियो कितने रुपए में बेचना चाहिए, उसे 12% का लाभ कमाने के लिए हुमाना को कितने रुपए में बेचने दिया है। तो आपको दिया है सीपी, क्या दिया है, सीपी 2000 रुपए, ठीक है। और फिर क्या दिया है, एक्सपेंडिचर। क्या दिया है, एक्सपेंडिचर क्या दिया है, 200 रुपए। मतलब खर्च क्या दिया है, खर्च क्या दिया है, 200 रुपए। तो टोटल कुल सीपीयू क्या दिया है, 2000 प्लस क्या हो जाएंगे, 200। तो कितना हो जाएगा, 2200 रुपए। कितना हो जाएगा, 2200 रुपए, ठीक है। इसके बाद अपन को दिया है 12% लाभ, यानी 12% क्या दिया, प्रॉफिट। क्या दिया है, 12% क्या दिया, लाभ दिया। जिसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, 1/8।
ठीक है। तो जे इसमें होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और ये क्या होता है, सीपी होता है। तो इसको जब लाभ में निकाले तो जे इसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, और जे कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा सीपी। 8 का मान अपन को कितना दिया है, अपन को किसका मान दिया है, ये 2208 का मान किसका दिया है, 8 का मान। तो अपन क्या निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 8 का मान क्या दिया है, 2200 रुपये। तो अपन 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये क्या कर लेंगे, डिवाइड में, क्या ले लेंगे, डिवाइड में। तो अपन क्या करेंगे, फिर 9 निकालना है, 9 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 9 का। 9 का मान निकालेंगे तो अपन को पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 11 5 55। फिर अपन क्या करेंगे, मल्टीपल, क्या करेंगे, गुणा। तो 55 गुणे 11 गुणे 9, तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 275, 275 9 गुणा करेंगे, 9 पना 45, 9 60 63, 9 60 63 और 4 तो जाएंगे 67, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 24। कितना आंसर कितना आएगा, 2475 रुपये। तो आंसर क्या आ गया, 2475 रुपये। क्वेश्चन है कि सीपी बराबर कितना दिया है, 2.5 लाख। कितना दिया है, 2.5 लाख, 2,50,000। और एसपी बराबर कितना दिया है, 3,48,000। तो क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कितना दिया है, एसपी 3,48,000 और सीपी कितना दिया है, 2.5 लाख, 2,50,000। 2,50,000 से आएंगे तो कितना होगा, 000 भरकेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 1,23,000। कितना आ गया, 1,23,000 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है 23 सही, क्या होता है, पी सीपी बटे 1000। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2300 बटे कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 जीरो चलेगा 3, यहाँ पर कितना बनेगा, कितना बनेगा, 1230 डिवाइड 25, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से मतलब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 50 25, 5 दूना 10, 5 जो 25 30, कितने आए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 15 45 और 5 दूना 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 49.2%। तो आपकी क्लास का क्या है, ये चौथा क्वेश्चन। तो आज यदि आज की क्लास का क्या है, ये 5वां क्वेश्चन अपन को दिया है। क्या दिया है, अपन लोगों को क्या दिया गया है, एसपी सीपी दी है, कितना दिया है, मतलब क्रैमोल कितना दिया है, 300 रुपये। फिर दिया है प्रॉफिट प्रतिशत, क्या दिया है, 33.3। तो हमने पहले ही परसेंटेज पढ़ा चुका है, इसको क्या है, इसको समझ लेंगे भिन्न में, क्या बदलेंगे, 1/3 आएगा। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट
और जी आपका क्या होगा सीपी, क्या हो गया सीपी। जब इसको प्रॉफिट है तो क्या होगा एसपी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा फिर एसपी और ये क्या हो जाएगा सीपी। तो अपन को सीपी का मान कितना दिया है 300 रुपये, कितना दिया है 300 रुपये। तो कितने गुना है 100 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 100 गुना, कितने गुना हो जाएगा 100 गुना। तो एसपी क्या आ जाएगा 400 रुपये, एसपी क्या जाएगा 400 रुपये। आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है और उस वस्तु की कीमत कितनी है 1000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या करें, क्या करें। आप सभी लोगों को पता है कि क्या दिया है प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है प्रॉफिट कितना दिया है 400 रुपये, क्या दिया प्रॉफिट दिया है 400 रुपये। सीपी दी है कितनी दी है 1000 रुपये। आप सभी लोगों को पता है कि अपन को क्या निकालना, पहले एसपी की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी एसपी की। तो एसपी निकालने के लिए क्या होता है कि सीपी प्लस प्रॉफिट, क्या हो जाता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीपी कितना है, यहाँ पर एसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी आपको खुद पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है P अपॉन सीपी 1000 डिवाइड सीपी बटे 1000। तो इसका मान कितना दिया है 400 और इसका मान कितना है, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से कितना 40%, कितनी हो जाएगी 40%। उसको क्या हुआ लाभ हुआ। आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है 91 वस्तुओं का क्रय मूल्य 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि में लाभ ज्ञात कीजिए। उसमें स्पष्ट कहा है कि 65 वस्तुओं का सीपी 91 वस्तुओं का सीपी क्या है 91 वस्तुओं का सीपी 65 वस्तुओं के एसपी की क्या है बराबर है। तो अपन क्या करेंगे सीपी के बटे में एसपी आ जाएगा और 91 कहाँ ले जाएंगे इसके बटे में, 13 पन्ना 65 13 7 91। तो अपन को क्या है कि 2 का क्या हुआ 2 का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 2 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, अब बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉफिट बटे क्या होता है कि सीपी। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 के बाद 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 40% प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 40% प्रॉफिट हुआ। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 625/16 अनुपात है तो वर्गमूल है, तो फिर लाभ व हानि ज्ञात करें। क्या हो जाएगा एसपी बटे सीपी एसपी बटे सीपी कितना हो जाएगा रूट 625/16। तो यहाँ पर कितना जाएगा 25 21। तो कितने परसेंट की हानि हुई 21%। कितने परसेंट की हानि हुई 21% की क्या हुई हानि हुई। तो यहाँ पर हानि लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा लॉस डिवाइड सीपी। तो क्या हो जाएगा 21 4 625। यहाँ पर क्या आएगा 25। अब इसको ऊपर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 525 की क्या हुई हानि हुई। पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50/3 + 20
प्रतिशत, तो क्या है 132। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 110, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का डिवाइड 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, और 1 का 50 में 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना है 3, 3 का 20 में 60। तो आपको पता है कि 110 का मान कितना दिया है 132, तो 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 11 से काटेंगे तो कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 12 का 3 में गुणा हो 10% बराबर कितना हो जाएगा 36। तो अपन को चाहिए 100% का मान, तो उसमें 10 का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 10 का यहाँ पर ही मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100% बराबर 360 रुपये। तो उस बाल्टी का लागत मूल्य कितना है 360 रुपये। आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं, देखते हैं आगे, जिससे आगे स्टार्ट करेंगे। मूड नहीं लग रहा अच्छे से, बंद करो ना। अरे पहले बंद कर दो चाचा मेरी।